दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, हाईवे पर तेजी से भागते हुए। चारों तरफ बस आसमान और दूर दूर तक फैला नीला समुद्र। अचानक आपके सामने सड़क गायब हो जाती है और आप समंदर के नीचे उतरने लगते हैं। अरे, ये सपना है? कोई फिल्म का सीन है या फिर किसी साइंस फिक्शन नॉवेल का हिस्सा? लेकिन नहीं, ये ना तो सपना है और न ही कोई हॉलीवुड मूवी। ये हकीकत है, इंसानों के दिमाग, हिम्मत और इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना जिसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया। जहां बाकी देश सोचते ही रह गए, वहां जापान के इंजीनियरों ने वो कर दिखाया जिसे सुनकर आज भी लोग कहते हैं, क्या यह सच में मुमकिन है? दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे धरती से नीचे समंदर की गहराइयों में बने उस अद्भुत रास्ते पर जिसने सफर के मायने ही बदल दिए। यह है कहानी टोक्यो बे एक्वा लाइन की, एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसने इंजीनियरिंग की किताबों में नया अध्याय लिख दिया और दुनिया को सिखाया कि इंसान चाह ले तो समुद्र, पहाड़ और जमीन सबको मात दे सकता है। तो तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपके होश उड़ा देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आज की कहानी सचमुच इंजीनियरिंग का चमत्कार है। टोक्यो बे एक्वा लाइन, सपना जो हकीकत बना। जापान दुनिया भर में मशहूर है अपनी टेक्नोलॉजी और अनुशासन के लिए। जहां बाकी देश किसी काम को शुरू करने में सालों लगा देते हैं, वहीं जापान में एक बार ठान लिया जाए तो उसे पूरा करना पक्का है। टोक्यो बे एक्वा लाइन ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है। यह ना कोई साधारण पुल है, न कोई आम सुरंग, बल्कि यह है एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आधा पुल, ब्रिज और आधा सुरंग, टनल। ये लाइन जापान के दो बड़े शहरों कवासाकी और किसाराजू को जोड़ती है। पहले यहां सफर करने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, क्योंकि लोगों को पूरा टोक्यो में घूमकर जाना पड़ता था। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने यह दूरी घटाकर कर दी सिर्फ 15 मिनट की। मतलब 90 मिनट का सफर अब बस 1/4 घंटे में। जरा सोचिए, कितना बड़ा बदलाव होगा वहां की जिंदगी में, कारोबार में और पर्यटन में। यह सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने वाला जरिया बन गई। कितना लंबा है ये कमाल? टोक्यो बे एक्वा लाइन की कुल लंबाई है 15.1 किलोमीटर। इसमें से 9.6 किलोमीटर सुरंग टनल है, वो भी सीधे समुद्र के नीचे। बाकी हिस्सा ब्रिज, पुल के रूप में बना है। यानी आप कार से चलते हुए पहले समंदर के नीचे उतरेंगे, फिर एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर रुकेंगे और उसके बाद आसमान के नीचे पुल पर दौड़ेंगे। क्या ये किसी फिल्मी कहानी से कम लगता है? सुरंग बनाने का रहस्य, स्लरी शील्ड टेक्नोलॉजी। अब दिमाग में सवाल आता है, इतनी बड़ी सुरंग समुद्र के नीचे बनी कैसे? दोस्तों, यही इस प्रोजेक्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा है। इसके लिए इस्तेमाल हुई स्लरी शील्ड टनलिंग टेक्नोलॉजी। सीधे शब्दों में कहें तो विशालकाय टनल बोरिंग मशीनें TBMS बनाई गईं, जिनका डायमीटर था 14.14 मीटर। मतलब इतनी चौड़ी कि इसके अंदर 4 लेन की सड़क आराम से फिट हो जाए। ये मशीनें बिल्कुल एक मैकेनिकल कीड़े, वर्म की तरह धीरे धीरे समुद्र की जमीन काटती हुई आगे बढ़ती, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती, पीछे पीछे मजबूत कंक्रीट सेगमेंट्स जोड़ दिए जाते थे ताकि दीवारें तुरंत बन जाएं। सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र का भारी दबाव, वाटर प्रेशर और जापान में रोजमर्रा जैसे आने वाले भूकंप, अर्थक्वेक्स। लेकिन जापानी इंजीनियरों ने सुरंग को इतना मजबूत और लचीला बनाया कि आज तक ये सुरक्षित खड़ी है, चाहे कितने ही झटके क्यों ना आए। सफर में सरप्राइज, उमिहोतारू आइलैंड। अब कल्पना कीजिए, आप कार से सुरंग के अंधेरे में लगभग 20 मिनट सफर करते हैं। अचानक तेज रोशनी होती है और आप ऊपर आते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर के बीचों बीच। ये चमत्कार है उमिहोतारू आइलैंड का, एक इंसानों द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल आइलैंड। इसी जगह सुरंग खत्म होती है और पुल की शुरुआत होती है। उमिहोतारू का मतलब है सी फायरफ्लाई, यानी समंदर का जुगनू। यहाँ बना है 5 मंजिला शानदार कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, पार्किंग और ऊपर से 360 डिग्री का समुद्र का नजारा। दोस्तों, ये सिर्फ एक रेस्ट स्टॉप नहीं, बल्कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग यहाँ कार पार्क करके समुद्र की हवा और नजारे का मजा लेने आते हैं। भारत का कनेक्शन, हमारी रफ्तार। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, ठीक है, जापान ने कर दिखाया, लेकिन हमारा भारत कहां है इस दौड़ में? तो सुनिए और गर्व कीजिए, भारत भी अब पीछे नहीं है। हम भी तेजी से ऐसे अंडरसी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जहां देश की पहली अंडरसी ट्विन टनल बनी है। कोलकाता मेट्रो, जो हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। और सबसे बड़ा सपना, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसमें 7 किलोमीटर लंबी अंडरसी टनल बनेगी जापान की मदद से। यानी अब भारत भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर दुनिया के नक्शे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्यों जरूरी था यह प्रोजेक्ट? इतना महंगा और मुश्किल प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया? असल में टोक्यो दुनिया का सबसे व्यस्त शहर है। ट्रैफिक, इंडस्ट्री और टूरिज्म का दबाव इतना ज्यादा था
कि बिना किसी शॉर्टकट के सफर नामुमकिन हो रहा था। कावासाकी एक इंडस्ट्रियल हब है, किसाराजू चिबा प्रीफेक्चर में है। इन दोनों को जोड़ना बेहद जरूरी था। इस एक लाइन ने सफर छोटा कर दिया, कारोबार बढ़ा दिया, प्रदूषण कम किया और पूरे इलाके की इकोनॉमी को नई रफ्तार दी। लागत और चुनौतियां दोस्तों, यह काम आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगे पूरे 30 साल। प्लानिंग प्लस कंस्ट्रक्शन, हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थीं। कभी समुद्र की मिट्टी, कभी पानी का दबाव, कभी भूकंप का डर। कुल खर्च हुआ करीब 1.44 ट्रिलियन येन, यानी आज के समय में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा। इतना पैसा और इतना समय सिर्फ वही देश लगा सकता है जिसके पास लंबी सोच और पक्का इरादा हो। जापान ने यह साबित कर दिया कि हिम्मत और योजना से कुछ भी नामुमकिन नहीं। आने वाले समय का ब्लूप्रिंट दोस्तों, टोक्यो बे एक्वा लाइन सिर्फ सड़क या पुल नहीं है। यह इंसानों की सोच का, उनके साहस का और टेक्नोलॉजी का जीता जागता सबूत है। यह प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ियों को बताता है कि अगर सोच बड़ी हो तो कोई सपनों को रोक नहीं सकता। जो आज साइंस फिक्शन लगता है वही कल हकीकत बन सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह सफर? क्या आपको लगता है कि भारत को भी ऐसे और बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए? सोचिए, अगर मुंबई से गोवा या चेन्नई से अंडमान तक ऐसी अंडरसी हाईवे बन जाएं, तो सफर कितना आसान हो जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।